कि वेस्ट बंगाल में एक 13 साल की लड़की को एक व्यक्ति के द्वारा किडनैप कर लिया गया। ठीक है, एक्यूजेशन ये है कि वो किडनैप करके ले गया। बाद में उसकी मदर ने रिपोर्ट वगैरह लिखाई, कुछ सालों बाद वो मिली, पुलिस ने सर्च किया, मिली, तो पता चला कि 25 साल का वो व्यक्ति था। पता चला कि उस व्यक्ति ने उस लड़की से शादी कर ली है। अब वो लड़की जो है लगभग 18 साल की होने को है, 17 साल के आसपास है, उसका एक बच्चा भी है। तो केस बनता है पॉक्सो का। अब पुलिस ने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया, हाई कोर्ट में केस चला, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला कि पॉक्सो एक्ट में देखिए बेसिकली कि अगर आप किसी भी माइनर के साथ में किसी भी तरीके का फिजिकल असॉल्ट करते हो या फिजिकल रिलेशन बनाते हो या इवन कंसेंसुअल सेक्स ही हो, कंसेंसुअल फिजिकल रिलेशन ही हो, तो भी वो एज ए रेप कंसिडर किया जाता है। ठीक है, एज ए रेप कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे भी एज ए रेप कंसिडर होना था, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्पेशल सर्कमस्टांसेस इसको देते हुए, क्या स्पेशल सर्कमस्टांसेस थी कि एक तो लड़की से पूछा गया कि क्या आप इससे अलग होना चाहते हो? लड़की बोली कि नहीं, ये मेरा पति है, मैं इससे अलग नहीं होना चाहती। दूसरी बात, लड़की के एक बच्चा भी है। ठीक है, तीसरी बात कि लड़की बोलती है कि हमारा जो रिश्ता है वो सहमति का है, कंसेंसुअल है, इन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं की है, कोई रेप नहीं किया है। तो यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को सजा नहीं सुनाई। ठीक है, उस व्यक्ति को सजा नहीं सुनाई। कहा कि इससे एक तो लड़की की जो मेंटल स्टेट है उस पर इफेक्ट आएगा, प्लस जो आने वाला बच्चा है, वो लड़की प्रेग्नेंट हुई है, जो ऑलरेडी एक बच्चा है और जो आने वाला बच्चा है उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, प्लस क्योंकि कंसेंसुअल है तो इसमें हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रेप वाली कोई बात नहीं है। लेकिन ये केस पे सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट है उसको तो दरकिनार कर दिया, लेकिन उन्होंने भी उस व्यक्ति को सजा नहीं सुनाई। उन्होंने भी एक अजीब सी रूलिंग दी कि 3 मेंबर का एक एक्सपर्ट पैनल बनाया गया था, जिनका ये काम था कि विक्टिम को एनालाइज करना और जो भी इंसिडेंट हुए उनको एनालाइज करना, रिपोर्ट सबमिट करना। तो जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसने ये पाया कि विक्टिम जो है वो बहुत ही गरीब है। ठीक है, और एक टेम्पररी शेल्टर में रहता है, और विक्टिम जो है उस व्यक्ति के साथ रहना चाहता है, उससे प्यार करता है, एंड फेसेस सिग्निफिकेंट हार्डशिप इन टैकलिंग द पुलिस, सोसाइटी एंड लीगल सिस्टम टू सिक्योर हिज रिलीज। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि विक्टिम को एक एम्पैथेटिक जेस्चर दिखाना चाहिए कि अगर हम उसके हस्बैंड को सजा दे देते हैं तो पहली बात तो जो विक्टिम ऑलरेडी गरीब है, जो लड़की ऑलरेडी गरीब है, वो ज़्यादा गरीब हो जाएगी, बेसहारा हो जाएगी। दूसरी बात, जो बच्चे हैं वो फादरलेस हो जाएंगे। तीसरी बात कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है और किसी भी तरीके का रेप का इंसिडेंट नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक एम्पैथेटिक जजमेंट सुनाया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सजा नहीं सुनाई है। ठीक है, तो ये तो इंसिडेंट है, आप तो इसको थोड़ा डिटेल